दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ब्रेन बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में सिलेंडर के बारे में पढ़ा था, यानी बेलन के बारे में। आज हम उसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसी में खोखले बेलन के बारे में। खोखले बेलन के बारे में मतलब किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग? खोखले बेलन के बारे में। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हॉलो सिलेंडर। क्या चीज? हॉलो सिलेंडर। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे खोखला बेलन क्या होता है। जैसा कि हमने ये है दोस्तों हमारा खोखला बेलन। अब जैसा कि हम ये देख सकते हैं, ये टेप है हमारा। तो इसको अगर हम सपोज करें तो ये खोखला बेलन। खोखला बेलन मतलब क्या हो? जो अंदर से सॉलिड ना हो, भरा हुआ ना हो, अंदर से खोखला हो। जैसा कि हम अपने घर पे बॉक्स वगैरह, डिब्बा वगैरह देखते हैं, गोल डिब्बा, ऐसा डिब्बा, इसका ऊपर भी सर्कुलर हो, नीचे भी सर्कुलर हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? खोखला बेलन है। अब यहां पे अगर दोस्तों देखें तो ये खोखले बेलन में अंदर की हाइट और बाहर दोनों की हाइट हमेशा क्या होती है? ऊंचाई सेम होती है। अब अगर देखें तो ये भी h होगा और ये भी h, मतलब ये भी इसकी ऊंचाई बाहर से भी ऊंचाई h होगी, अंदर से भी ऊंचाई h होगी। लेकिन जो आधार का त्रिज्या होगा ये क्या होगा? अलग अलग। अगर इस अंदर वाले पार्ट का हम लोग त्रिज्या स्मॉल आर माने और इस बाहर वाले के पूरा यहां से यहां तक त्रिज्या बाहर वाले का कैपिटल आर माने, ठीक है? क्या माने? कैपिटल आर। तो हम लोग दोस्तों अब इसमें इसका कुछ फार्मूला वगैरह देखेंगे। जैसे पहला चीज हम लोग देखते हैं इसमें LS से, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें दोस्तों अगर हम देखेंगे, उस दिन हम जैसा कि हमने बताया था कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया अगर इसमें हम ना कलेक्ट करें तो बाकी जो एरिया बचता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब स्टेप में अगर देखेंगे तो एक एरिया हमको ये दिख रहा है, ये पूरा एक एरिया ये हो गया, ये बाहर से इसका एरिया, और ये अंदर से एरिया कि ये बाहर वाला एरिया, और प्लस ये एक सरफेस हमको यहां भी दिख रहा है, एक पृष्ठ यहां भी। तो इस पृष्ठ का एरिया और इस पृष्ठ का एरिया अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? LS से, मतलब लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर देखें तो ये बाहर से पूरा एरिया और ये अंदर जो हमको दिख रहा है पार्ट, इसका एरिया। तो हमारा और दूसरी चीज अगर हम देखें उससे पहले हम एक चीज और देखेंगे। जैसे स्टेप को भी देखें तो बाहर से एक हमको दिख रहा है यहां से, और ये अंदर से एक दिख रहा है और एक बाहर से। और देखें तो यहाँ एक थिकनेस हमको दिख रही है। हमने अंदर वाली त्रिज्या को क्या माना है? स्मॉल आर, और ये बाहर से पूरी त्रिज्या हमारी क्या है? यहां से यहां तक इसको केंद्र माने तो अंदर तक की त्रिज्या हमारी आर है, स्मॉल आर, और ये बाहर तक की त्रिज्या, पूरी बड़ी वाली त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। अगर इस थिकनेस को, इस मोटाई को देखें कि जो बीच में ये जो हमारा बच रहा है, बीच में ये जो मोटाई बच रहा है इसका, ये थिकनेस, इस थिकनेस को देखें तो क्या बाहर वाले त्रिज्या से अगर अंदर वाले त्रिज्या को घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो क्या ये हमको थिकनेस मिल जाएगी? कि स्टेप में देखें तो ये अंदर वाली त्रिज्या हमारी स्मॉल आर है और ये बाहर से पूरी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। तो अगर थिकनेस निकालनी हो तो कैपिटल आर से स्मॉल आर अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? यहां से थिकनेस आ जाएगी। अब यहाँ इसका हम लैटरल सरफेस एरिया देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, एक सरफेस हमको ये दिख रहा है, तो ये एक सरफेस हो गया हमारा जो बाहर वाला है, और ये अंदर से सरफेस दिख रहा है, ये अंदर से। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा इसका क्या मिल जाएगा? LS से। जैसा कि हमने प्रिज्म पढ़ा था, प्रिज्म के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं कि प्रिज्म का जो LS से होता था वो क्या होता था?
आधार का क्षेत्रफल और गुणे में ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल और गुणे में ऊंचाई। हम यहां से देखेंगे तो ये बाहर का अगर सरफेस हम देखें तो हमने जैसा कि पढ़ा है कि बाहर का इसका सरफेस होगा 2 पाई, कैपिटल बाहर की जो त्रिज्या है वो क्या है कैपिटल आर, और हाइट क्या है सेम, और प्लस में अंदर का अगर हम वो देखें त्रिज्या तो स्मॉल आर है, तो यहां देखेंगे 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। अगर यहां से हम 2 पाई एच कॉमन ले लें, 2 पाई एच कॉमन ले लें तो r प्लस आर, ये हमारा इसका आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। कि अगर इसका LS से देखें तो LS से हमारा क्या होता है 2 पाई एच और ब्रैकेट में r प्लस आर, ये हमारा क्या होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब दूसरा चीज हम देखेंगे इसमें TS से मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने जैसा कि प्रिज्म में देखा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था LS से मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा LS से मतलब लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। अगर यहाँ आधार का क्षेत्रफल हम देखें तो इस बड़े वाले बेस के क्षेत्रफल से, मतलब स्टेप में देखें तो इस पूरे क्षेत्रफल से इस अंदर वाले क्षेत्रफल को अगर हम घटा दें तो ये आ जाएगा हमारा ये बीच का क्षेत्रफल। कि अगर आधार का क्षेत्रफल एक बार और देखेंगे ऐसे कि इस पूरे बाहर से देखें क्षेत्रफल, पूरे बाहर वाले क्षेत्रफल से अगर ये अंदर वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो ये हमारा इतने का क्षेत्रफल इस खोखले पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे, हमने देखा जो LS से आया 2 पाई RH मतलब बाहर का LS से और प्लस 2 पाई स्मॉल RH मतलब अंदर का पृष्ठ, प्लस में यहां हमने देखा 2 पाई R स्क्वायर और माइनस का 2 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। क्यों? इस बड़े वाले क्षेत्रफल से आधार के इस छोटे वाले क्षेत्रफल का आधार हम क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, तो यहां से अगर देखें हम तो TS से जो हो जाएगा इक्वल टू 2 पाई सब जगह से कॉमन कर सकते हैं, 2 पाई अगर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा RH प्लस RH प्लस स्मॉल RH और प्लस में R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहां से अगर देखें TS से तो TS से हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में RH प्लस स्मॉल RH प्लस में यहां अगर देखें तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का अगर हम फार्मूला लगा दें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक ब्रैकेट में A प्लस B, एक ब्रैकेट में A माइनस B। अगर यहां से हम देखें तो क्या हम काउंट कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं इसको एक बार एक ब्रैकेट में R प्लस R, एक ब्रैकेट में R माइनस R, R प्लस R, R माइनस R। ठीक है, अब देखेंगे यहां TS से जो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई और यहां अगर हम H काउंट कर लें, H अगर काउंट करेंगे तो R प्लस R बचेगा और प्लस में R प्लस R और एक ब्रैकेट में बच जाएगा R माइनस R। और यहां से अगर देखें तो TS से इज इक्वल टू 2 पाई पहले से ही कॉमन है और यहां पे हम R प्लस R भी क्या कर सकते हैं, दोनों जगह है R प्लस R, यहां भी है R प्लस R यहां भी है, तो R प्लस R क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे यहां से, तो R प्लस R अगर कॉमन कर लेंगे तो यहां केवल बचेगा क्या हमारा H बचेगा और प्लस में R माइनस R बचेगा। तो ये हमारा आ गया TS से अगर देखें तो हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में R प्लस R और एक ब्रैकेट में H प्लस R माइनस R। तो ये हमारा आ गया यहां से
टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं, या फिर आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं। अगर यहां हम देखें कैपिटल आर क्या है हमारा, ये पूरा पूरा मतलब बाहर से लेके पूरा इसका जो रेडियस होगा, यहां से अगर इसका सेंटर यहां माने बीच में, यहां का सेंटर, तो यहां से यहां तक ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, बाहर तक का पूरा रेडियस। अगर स्मॉल आर देखें तो इस सेंटर से अंदर तक के पृष्ठ का रेडियस मतलब त्रिज्या, और ये थिकनेस अगर निकालेंगे बाहर के त्रिज्या से अंदर का त्रिज्या अगर घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, थिकनेस मतलब ये मोटाई। ठीक है, अब तीसरा चीज हम देखेंगे इसमें आयतन। आयतन मीन्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, आधार का क्षेत्रफल और गुणे में ऊंचाई। अब इसका अगर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर क्या निकाल सकते हैं, अगर इस पूरे बाहर का बाहर से पूरा लेके हम अगर इसका आयतन निकालकर इस अंदर से आयतन को अगर घटा देंगे तो क्या हमारा खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा। मतलब इस बड़े वाला जो बड़ा वाला हमको ऐसे दिख रहा है इसका पूरा आयतन, और फिर ये छोटे वाला का आयतन, इसको अगर घटा देंगे तो क्या खोखले पार्ट का हमको आयतन मिल जाएगा। देखें तो क्या होगा, बाहरी आयतन और माइनस भीतरी आयतन। अगर हम बाहरी आयतन देखें तो बाहरी आयतन हमारा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां अगर इसका वैल्यू हम देखें तो क्या कॉमन कर सकते हैं हम, यहाँ पाई एच कॉमन कर सकते हैं, पाई एच कॉमन हो जाएगा तो क्या बाहर वाले की पूरी त्रिज्या माइनस अंदर वाले की त्रिज्या, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा वैल्यूम का फार्मूला। कि अगर यहाँ आयतन देखें तो पाई एच अगर यहां से कॉमन करेंगे तो आर स्क्वायर बचेगा, मतलब बाहरी त्रिज्या और ये भीतरी त्रिज्या माइनस का भीतरी त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारा आयतन आ गया, इसका आयतन का फार्मूला। तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से इसको रिकॉल करेंगे, एक बार देखेंगे फिर से। पहले हमने देखा पार्श्व पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां अगर हम देखें तो हमको दो पृष्ठ दिख रहा है, एक पृष्ठ क्या हुआ, ये बाहर से एक पृष्ठ, और एक पृष्ठ ये अंदर वाला। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या खोखले बेलन का हमारा पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बाहर का अगर पृष्ठ देखें तो क्या होगा, हमने बाहर की त्रिज्या मानी है पूरा, यहां से केंद्र से बाहर तक की त्रिज्या पूरी कैपिटल आर, और केंद्र से भीतरी त्रिज्या हमने स्मॉल आर। तो बाहर का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो 2 पाई कैपिटल आर एच, कैपिटल आर बाहर का त्रिज्या, और प्लस में 2 पाई स्मॉल आर एच मतलब भीतरी त्रिज्या। ठीक है, भीतर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल और बाहर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, लेटरल सरफेस मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहां से हमने यहां भी 2 पाई एच था, यहां भी 2 पाई एच था, 2 पाई एच कॉमन कर लिया हमने तो आर प्लस आर, ये हमारा एल एस से आ गया। दूसरा चीज संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि हमारा तो एल एस से साथ में है ये, मतलब ये एल एस से मतलब बाहर वाला और अंदर वाला दोनों तो ये है, और यहां भी आधार का क्षेत्रफल प्लस ये आधार का क्षेत्रफल, तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एल एस से प्लस में 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, या तो इसको हम 2 बार ऐड करें या फिर 2 से गुणा कर दें। आधार का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो इस बाहर वाला पूरा लेके, बाहर वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल लेके इस सरफेस का भीतरी त्रिज्या का अगर क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो क्या हमारे खोखले पार्ट का आ जाएगा, वह क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, एलएस से निकाला था हमने 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, और प्लस में क्या निकाला 2 पाई आर स्क्वायर, ये बाहर वाली त्रिज्या का लेकर क्षेत्रफल, और माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर अंदर वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल लेकर। तो यहां से हमने 2 पाई कॉमन किया, या तो आप इसी को याद कर सकते हैं, या तो आप नीचे तक याद करना चाहें तो कर सकते हैं 2 पाई आर प्लस आर ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में एच प्लस आर माइनस आर। तो ये हमारा होता है टीएससी का फार्मूला। तीसरा चीज हमने देखा आयतन। अगर खोखले बेलन का आयतन निकालना है तो इस आउटर वॉल्यूम से इस इनर वॉल्यूम को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, खोखले पार्ट का मतलब हॉलो पार्ट का आयतन आ जाएगा। तो हमने देखा, हमें पता है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच,
कि जो कि हमने पहले पढ़ा प्रिज्म में कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, यहां आ गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई एच हम कॉमन कर सकते हैं तो क्या बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं आगे कि a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला के कोई आवश्यकता नहीं, इतना ही आप लोग याद करेंगे, ठीक है। अब चौथा चीज इसमें देखेंगे, अगर केवल हमको एंड मतलब इसके किनारों का, जैसे मान लीजिए स्टेप के इसका केवल हमको आधार का ऐसे किनारे का क्षेत्रफल चाहिए, एंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। यहां से अगर इसके एंड का क्षेत्रफल देखेंगे तो हमने देखा था इसको कि बाहर इस पूरे बाहर वाले के पार्ट का क्षेत्रफल, पूरा ले के क्षेत्रफल, अंदर वाले क्षेत्रफल को अगर हटा देंगे तो हमको एंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आप सभी को पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहां से अगर देखें तो प्रत्येक आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल जिसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ ईच एंड, एरिया ऑफ ईच एंड अगर देखेंगे तो हमारा क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस मतलब पूरे का क्षेत्रफल और माइनस का स्मॉल आर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां से अगर देखें तो अगर हम पाई कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको हम यहां देखेंगे कि एरिया ऑफ ईच एंड, तो ये हमारा हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आप सभी याद करेंगे, इसको आप इसको याद कीजिए या फिर इसको याद कीजिए। एक बार वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार देखिएगा, हम 100% आपको ये चीजें समझ में आएंगी। वीडियो का यहाँ एंड करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।